संधि संधि का मतलब होता है ज्वाइनिंग। किस तरह से ज्वाइनिंग करना है, दो शब्दों को जोड़कर कैसे लिखना है, मात्राएं किस तरह से परिवर्तित होती हैं, ये आपको इस चैप्टर में समझना है। संधि का सामान्य अर्थ है मेल। मेल का मतलब वही कि जोड़ना, मेल करना, मिलाना, मेल, ज्वाइन, ज्वाइन करना। व्याकरण में यानी कि ग्रामर, ग्रामर में संधि दो वर्णों में होती है। वर्णों का मतलब हो गया अल्फाबेट। जब दो शब्दों के पास पास के वर्णों में मेल हो जाता है तब वह संधि कहलाता है। ठीक है। पास पास के शब्दों में का मतलब क्या है, जैसे कि हिम आले, तो माँ में यहाँ पर छोटा आ की मात्रा है, आ की मात्रा है, और आ बड़ा आ है, तो एक छोटा आ और एक बड़ा आ के मिलने से जो बाद में दीर्घ है उसी वही रह जाता है। इसका मतलब बड़ा आ की मात्रा माँ में रह जाएगी, हिमालय। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि संधि हुई। महात्मा, अब यहाँ पर भी बड़ा आ है और यहाँ पर भी बड़ा आ है, दोनों ही बड़ा आ है। तो जब दोनों ही दीर्घ हो, दोनों ही मात्राएं बड़ा आ की हैं, तो वो भी आखिरी में बड़ा आ की ही मात्रा हो जाएगी, तो महात्मा, ये यहाँ पे संधि हो जाएगी। ऊपरी उदाहरणों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से परिवर्तन आ गया है। पहले शब्द के अंतिम, पहला शब्द का अंतिम वर्ण होता है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आता है, उसके मिलन से परिवर्तन आ जाता है। ऐसे परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार विकार जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। जिस तरह से दो इंसान के मिलने से भी, जब दो इंसान हो, कोई भी तरह फ्रेंड्स हो, स्टूडेंट टीचर हो, जब वो किसी एक सिनेरियो में बैठते हैं तो इसकी पर्सनालिटी कुछ अलग होती है, इसकी पर्सनालिटी कुछ अलग होती है, इसकी पर्सनालिटी कुछ P1 होती है, इसकी पर्सनालिटी P2 होती है। लेकिन जब किसी काम को ये एक साथ कर रहे होते हैं तो वो एक P3 की पर्सनालिटी होती है जो दोनों में पाई जाती है। ठीक। अब है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद की शब्द संधि करके बना दिए गए हैं, उनको अलग अलग करना है। संधि युक्त शब्दों को, संधि यानी कि ज्वाइन, ज्वाइन हुए शब्दों को विच्छेद करना, अलग करना, सेपरेट करना। सेपरेट करने की विधि को, विधि मतलब तरीका, प्रोसेस, संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे स्वच्छ, तो स्वच्छ में स्वच्छ सा वा, आधा सा वा में, सा में छोटा की मात्रा और अच्छ है। पित्राज्ञा, पित्र, त्रा में ता रा नीचे जो बना है त्रा, पित्राज्ञा, पित्र आज्ञा। पवन, वाव बन गया है तो पा में ओ की मात्रा अन, पवन, 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 पवन सुनी, पावन, पवन ऐसे पढ़ते हैं। अन्वेषण, अन्वेषण तो अनु एषण से बनता है। गायक में गे अक से बनता है। पावक में पो अक से बनता है। स्वागत में सु आगत। नाविक नौ एक, नाविक। गिरीश गिरी ईश। तो ये अभी तो आपको लर्न करना रहेगा, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। लेकिन किस तरह से जब रूल समझेंगे कि स्वर संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, विसर्ग संधि क्या होती है, तो फिर आसानी होगी हमें। अभी समझ में नहीं आया होगा कि कौन कैसे चेंज हो गया, गायक क्यों गे हो गया, पावक क्यों प हो गया। लेकिन जब हम इसका रूल समझेंगे तो स्टार्ट करते हैं स्वर संधि से। स्वरों के मेल से, स्वर दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन स्वर संधि कहलाते हैं। स्वर क्या है बेटा? कौन कौन वॉवेल्स? स्वर, स्वर क्या है? वॉवल्स आ, ई, ये सब स्वर हैं। ई उ ए ऊ, ओ ओ, हाँ, ये स्वर है। ए, ये सारे स्वर हैं। जैसे कि एक स्वर है यहाँ पे, आ की मात्रा यानी कि बड़ा आ, और यहाँ पे खुद भी आ है, तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, स्वर है, स्वर है। तो स्वरों के मेल से दोनों, प्रथम शब्द में भी स्वर है, द्वितीय शब्द में भी स्वर है, स्वरों के मेल हो रहा है तो स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी यहाँ पे? स्वर संधि होगी।
तो क्या हो जाएगा, अभी सही। बताया कि बड़ा आ क्या रह जाता है, बड़ा आ की महाशय हो जाएगा। हाँ, अब जैसे कि यहाँ पे छोटी ई, तो छोटी ओ छोटी ई, दो छोटी ई, दो लघु स्वर बन के एक दीर्घ स्वर बनते हैं, तो छोटी ई बन के बड़ी ई बन जाएगी। तो कवि इंद्र में, कवि में बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, कवींद्र। और कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर। स्वर संधि में भी भेद होते हैं। क्या होती है? दीर्घ संधि होती है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। कितने तरीके की होती है, बोलिए? स्वर संधि 5 तरीके दीर्घ की होती है, संधि, सबका नाम गुण बोलिए। संधि एंड वृद्ध संधि। ठीक है, क्या है दीर्घ संधि? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर मतलब जिनका उच्चारण देर तक होता है, जैसे कि ह्रस्व और दीर्घ, देर तक जल्दी हो जाता है। अ, इ, उ, ये क्या है? ह्रस्व हैं, छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए होते हैं। दीर्घ स्वर जिनका उच्चारण लंबे समय तक के लिए होता है, आ, ई, उ। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद यदि उसी स्वर का ह्रस्व या दीर्घ स्वर परस्पर निकट आ जाए तो दोनों के मेल से दीर्घ हो जाता है। क्या मतलब? कि जैसे कि या तो आ जाए, आ आ जाए, या फिर बड़ा आ या छोटा आ जाए, या दोनों बड़ा आ जाए, या फिर एक छोटा आ और एक बड़ा आ जाए। यही ई के साथ भी होगा, यही ऊ के साथ भी होगा। तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि मिलेगी। सब में क्या मिलेगा? दीर्घ संधि मिलेगी। जैसे कि वेदांत में, वेदांत में क्या है, यहाँ पे आपका ये है छोटा आ, और यहाँ पर भी क्या है? छोटा आ। तो दो छोटा आ के मिलने से क्या बन गया? यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा, बड़ा आ बन गया। रेखा में यहाँ पे क्या है? बड़ा आ, यहाँ पे क्या है? छोटा आ। तो एक बड़ा आ एक छोटा आ के मिलने से क्या बन गया? बड़ा आ। रेखांकित। रवि में कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई। ये भी क्या है? छोटी ई। तो दो छोटी ई मिलके क्या बन गया? बड़ी ई। शची में यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पे छोटी की मात्रा है, एक बड़ी ई एक छोटी ई मिलके क्या बन गया? बड़ी ई। लघु में यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पर भी छोटा ऊ है, तो दो ह्रस्व स्वर मिलने से दीर्घ स्वर बन गया। यहाँ पे बड़ा ऊ है, यहाँ पे छोटा है, तो एक बड़ा ऊ और एक छोटा ऊ बनने से बड़ा ऊ बन गया। वधूत्व। कैसे आप प्रैक्टिस करेंगी? आप लिखेंगी, आप लिखेंगी वेद प्लस अंत। फिर आप क्या दिखाएंगी? यहाँ पे कौन सी मात्रा है? छोटा आ की मात्रा है, यहाँ पे कौन सी मात्रा है? छोटा आ की मात्रा है। इसका मतलब क्या बनेगा? बड़ा बड़ा एक आ मात्रा। की मात्रा बनेगी। तो आप क्या लिखेंगी? दा में आ को बदलते हुए वेदांत मात्रा लगा के कर देंगे। वेदांत, ये वेदांत, पूरा आपको इस तरह से वेदांत प्रैक्टिस हो करना जाएगा। होगा। ये पूरा जितना दिया है सारा प्रैक्टिस करना होगा। सेम थिंग हैपन हियर, ये पूरा आपको प्रैक्टिस करना होगा, यही चीज। ठीक, आगे चले। गुण संधि। गुण, यस। गुण का मतलब जैसे कि आदत, गुण, क्या गुण है उसमें। हाँ, तो जब छोटा दीर्घ संधि समझ में आ गई। दीर्घ संधि का मतलब क्या है? कि एक ह्रस्व स्वर और उसी का स्वर हो, आ के साथ ऊ नहीं आना चाहिए, आ के साथ ई नहीं आना चाहिए, ऊ के साथ ई नहीं आना चाहिए, ऊ के साथ ऊ क्या ही आएगा। फैमिली, दोनों ही भाई बहन एक साथ उसका आएंगे। छोटा आएगा। हाँ, छोटा ऊ बड़ा ऊ साथ में आएंगे। ऐसा नहीं कि छोटा ऊ के साथ बड़ा ई आ जाए, बड़ा आ जाए, ऐसा नहीं होगा। आ के साथ आ का अच्छा, तो उसका फैमिली आएगा, अच्छा ई उसका के साथ पेयर ई की आएगा। फैमिली आएगी, पेयर ही आएंगे। तब उसका होगी पेयर। दीर्घ, तब होगी दीर्घ संधि। लेकिन अब गुण संधि में क्या है? थोड़ा डिफरेंट है। जब आ के बाद ई उ ऊ तथा री रॉ सुर आते हैं तो इनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है? आ के साथ क्या आता है? ई अगर आता है तो ए हो जाता है। ये देखो, आ के साथ ई आया तो ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया। और ऊ आया तो ओ हो गया, ओ हो गया। लेकिन री, ये तो उल्टा हो री गया था आया आपने। तो अर हो गया। बस ये तीन है जिसको तुम्हें याद रखना है। ए ओ तथा अर, तीन है ना यहाँ पे, ए ओ अर। तो तुम्हें बस इतना ही याद रखना है कि आ की फैमिली के साथ ई की फैमिली आएगी तो ए हो जाएगा, ए से एड़ी। आ की फैमिली के साथ ऊ की फैमिली आएगी तो ओ हो जाएगा। आ की फैमिली के साथ री आएगा तो अर हो जाएगा। और कुछ नहीं याद रखना। तो अब बस यही आपको तीन जैसे करने कि हैं।
हाँ हाँ, सारे प्रैक्टिस करने। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाला वर्ड ले लें, इस वाले वर्ड की प्रैक्टिस करें। अब जैसे कि गढ़ है, गढ़ में यहाँ पे क्या है, छोटा आ लिखा। यहाँ पे क्या है, बड़ी ई। क्या हो गया, सेम पेयर है? नहीं, सेम पेयर नहीं है। सेम पेयर होते तो कौन सी संधि होती, दीर्घ संधि। कौन क्या है, आ के And there साथ was ई आ रहा है, zero. तो गुण संधि हुई, क्या हो जाता है, ए बन जाता है। आ प्लस ई क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो ड़ा में Ganesh. किसकी मात्रा लग जाएगी, ए की मात्रा, तो गणेश हो जाएगा। तो इजी। Hmm. फिर जैसे कि ये वाला ले लें, ये वाला ले लेते हैं। महा में यहाँ पे छोटा बड़ा आ है, यहाँ पे छोटा ऊ है, सेम पेयर नहीं है, दीर्घ संधि नहीं है, क्या है, गुण संधि है। आ के साथ ऊ आ रहा है, क्या बनता है, आ के साथ ओ आता है तो ओ बन जाता है। इसका मतलब हा में किसकी मात्रा होगी, ओ की मात्रा होगी, महोदय। हा में ओ की मात्रा, दा में ए की मात्रा। फॉर वेरी फर्स्ट टाइम आपको Okay. सारे वर्ड इसी तरह से प्रैक्टिस करने होंगे, इसी तरह से जिस तरह से मैं प्रैक्टिस करके बता रही हूँ, ऑल हेयर एंड ऑल हेयर। अब चलते हैं वृद्ध संधि के बाद। वृद्ध, वृद्ध मतलब क्या देते हैं, बूढ़ा संधि। वृद्ध, वृद्ध मतलब क्या होता है, वृद्ध मतलब पढ़ती हो ना, वृद्ध मतलब ओल्ड। ओल्ड यदि. तो कौन है, ओल्ड है। ओल्ड कौन है, देखो, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, ये तो छोटे छोटे प्याले प्याले बच्चे हैं, छोटा ओ। फिर दीर्घ कौन हो जाता है, ये ह्रस्व है, ये ह्रस्व है। उसके बाद दीर्घ कौन हो जाता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये हो जाते हैं दीर्घ। दीर्घ वर्ण हो जाते हैं। उसके बाद आपने देखा गुण संधि में ए आए, ए ओ और अर आया, तो ए आए ए और अर, रा के साथ जो आ रहा है वो आपका गुण संधि हो जाता है। अब वृद्ध संधि में क्या आएगा, आए, आओ। तो वृद्ध वर्ण क्या है, आए ओ। क्या है, बड़ा आ और छोटा आ के बाद अगर ए आए ओ आओ स्वर आए तो उसके स्थान पर क्रमशः ए औ हो जाते हैं। क्या है, दीर्घ संधि में तुमने क्या देखा, दीर्घ संधि में तुमने देखा, दीर्घ, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में तुमने क्या देखा कि भाई जब पेयर आएंगे तो उनका बड़ा आ जाएगा, दीर्घ आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद गुण आ गई। गुण संधि में तुमने ये देखा कि आ के साथ अगर ई आता है तो वो ए में बदल रहा है, आ के साथ अगर ऊ आता है तो वो ओ में बदल रहा है, और आ के साथ अगर री आता है तो वो अर में बदल रहा है। लेकिन वृद्ध अच्छा. संधि, वृद्ध संधि क्या है, वृद्ध संधि, वृद्ध संधि में, वृद्ध संधि में क्या है कि भाई आ के फैमिली के साथ, आ के मेंबर के साथ अगर ए या आए आए तो क्या हो जाएगा, आए हो जाएगा। या फिर आ की फैमिली के साथ ओ या औ आए तो औ हो जाएगा। Wow. तो कौन सी संधि किसके बारे में कह हाँ. रही है, ये थोड़ा सा नहीं. लिख लिख के इस तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिस तरह से अभी हमने लिख कर बताया कि किसके साथ क्या आए तो कौन सी संधि होगी। तो ठीक है, हमने समझ लिया लिखकर तीनों को यहाँ पर। अब का के पास क्या है, आ है, छोटा आ है और ये ए है। तो भाई अभी पढ़ा ना कि आ की फैमिली के साथ ए आए आए तो आए हो जाता है। आई की मात्रा दो मात्रा लगती है, आई की मात्रा ये होती है। तो भाई दो अके मात्रा. का में आई की मात्रा लगा देंगे, बड़ा आ और ओ आ रहा है, तो अभी हमने पढ़ा ना कि आ की फैमिली के साथ ओ औ आए तो ओ औ हो जाता है। औ की मात्रा क्या होती है, दो मात्रा लगती है, Okay. दो मात्रा इस तरह से। हाँ, हमें औ की मात्रा लगा दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ दो चीज है। बहुत ज्यादा मैं सब में नहीं लिख रही हूँ, ताकि तुमको जब पीडीएफ मिले तो तुमको पता रहे तुम्हें वर्क क्या करना है, याद क्या रखना है। जितना चीज याद रखना है बस वही लिख रही हूँ। तो क्या क्या अभी हमने पढ़ा, दीर्घ संधि, गुण हमने संधि, दीर्घ वृद्ध संधि पढ़ा, संधि। गुण संधि पढ़ा और वृद्धि संधि पढ़ा. वृद्ध संधि, दीर्घ संधि किसके बारे में है कि पेयर्स आएंगे, हस्व आए या दीर्घ आए, आ आए तो बड़ा आ हो जाएगा, ई ई आए, ई के पेयर आए तो बड़ी ई हो जाएगा।
और बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाएगा। फिर गुण संधि में हमने पढ़ा कि आ के साथ ई आए तो ए हो जाता है, और आ के साथ ओ आए तो अ हो जाता है, आ के साथ री आए अर हो जाता है। फिर वृद्ध संधि में हमने ये पढ़ा कि आ की फैमिली के साथ अगर ए की फैमिली आए, ए आए, तो आई हो जाता है, वृद्ध वर्ण हो जाते हैं, और ए आ की फैमिली के साथ ओ आओ आए तो क्या हो जाता है, औ हो जाता है। अब आ रही है यड़ संधि। यड़ संधि क्या है? यदि ई ई उ री के बाद, अब यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ पे क्या है, ई ई उ री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो उसके स्थान पर या वा रा हो जाएगा। कैसे? छोटी ई और छोटा आ। छोटी ई, छोटी ई के साथ या बड़ी ई के साथ, बड़ी नहीं ई ये तो तो नहीं है, यहाँ एक पे रहता बड़ी ई है। ये तो देखो ए यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पे बड़ी ई है। छोटी ई के साथ आ रहा है, बड़ी ई के साथ दूसरा स्वर बड़ा आ है, तो क्या बोला कि छोटी ई बड़ी के साथ कोई स्वर आए तो या हो जाएगा, छोटा ऊ बड़ों के साथ आए तो वाह हो जाएगा, और र के साथ आए तो रा हो जाएगा, री के साथ आए तो रा हो जाएगा। या वारा, यण संधि या वारा। यण संधि याद रखो, ठीक है। यण संधि किसके बारे में? या वारा। तो भैया छोटी के साथ आ रहा है तो क्या हवा हो जाएगा? या हो जाएगा। छोटी से बड़ा आ रहा है तो या हो जाएगा। या का मतलब देवी है तो देव, या बा की मात्रा को छोटा कर देंगे, देवयांगमन। प्रत्येक, या में लगा के एक मात्रा पद लग देंगे, प्रत्येक। ठीक है। अब छोटा ऊ देख लो जरा सा, यहाँ तो छोटी ही है, छोटा ऊ ये है, छोटा ऊ के साथ कोई दूसरा स्वर आ गया, छोटा ऊ के साथ बड़ी ही भी आ सकता है, कोई भी दूसरा स्वर आ जाए तो वो वा में हो जाएगा। तो सुवागत, सु क्या हो जाएगा? सु बदल जाएगा आधा सा में, स्वागत, 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 स्वागत हो जाएगा। किस में बदल जाएगा? वा में बदल जाएगा। और अगर री स्वागत आ जाए, जैसे कि आपका यहाँ पे री है, पितृ, पितृ में यहाँ पे त्रा में और री है, री के साथ छोटा आ गया तो ये किस में बदल जाएगा? रा में बदल बदल जाएगा। तो ये पितृ, पितृ जो था वो पित्रानुमिति, तो त्रा में बदल गया। त्रा एक्चुअली क्या है? ता में रा की मात्रा है त्रा, मातृच्छा, त्रा में बदल गया। मात्र, मात्र था, इच्छा मातृच्छा। कैसे आएगा समझ में? प्रैक्टिस से। कैसे प्रैक्टिस होगी? आपको लिखना है, इति लिखना है, इति धन नाम आदि। इति में आपको यहाँ पे लिखना होगा कि छोटी की मात्रा है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है। कह रहे हैं कि जब ई के साथ यड़ संधि में वो या हो जाता है तो कैसे लिखा जाएगा? ता की मात्रा आधी या हो जाएगी, इत या दी। कैसे प्रैक्टिस होगी? राइटिंग से, बार बार लिखना होगा। जितने 100 वर्ड्स भी हैं तो 100 वर्ड्स को लिखना होगा। अब है दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि के बाद आयादी संधि। आयादी संधि क्या है? ए आए ओ औ के बारे में। दीर्घ संधि किसके बारे में थी? पेयर्स के बारे में, आ के पेयर्स, ई के पेयर्स, ओ के पेयर्स। फिर गुण संधि किसके बारे में थी? और ए संधि में ओ आपको अर बन रहा था, पेयर्स ए ओ अर बन रहे थे कि ई के साथ ए ओ अर आ जाएगा। फिर यड़ संधि क्या थी? या वा रा बन जाएगा। अब फिर अयादी संधि। वृद्ध संधि किसके बारे में थी? आए औ बन जाएगा। अब है अयादी संधि। ए आए ओ आओ के बाद कोई स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ए, कोई भी स्वर आ जाए तो इनके स्थान पे ए की जगह आई, आई हो जाएगा। एक का आए हो जाएगा, ओ का, देखो यहाँ लिख देते हैं, ए आए हो जाएगा, इसका आए हो जाएगा, इसका अव हो जाएगा, इसका आव हो जाएगा। अब चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे। ए है और आ है, तो ए के साथ क्या हो रहा है? आई, आई। तो आई का मतलब क्या? शयन। शिव छोटा आ की मात्रा, छोटा आ की मात्रा लगेगी, यानी कि शा में कौन सी मात्रा लग जाएगी? शा या ना, शयन। आ की मात्रा को हम छिपा देंगे शा में, शयन, शयन हो जाएगा। यहाँ क्या है? आए है, आए, आए के बाद कोई दूसरा स्वर आ रहा है तो आए हो जाएगा, तो इसीलिए गा में आए, बड़ा आ की मात्रा गायक लगेगी, गायक हो जाएगा।
फिर ओ, ओ के साथ छोटा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? छोटा आ की मात्रा दिखती नहीं है, ठीक है। जैसे जन लिखा ना, तो जन की संधि विच्छेद कैसा होगा? जन का संधि विच्छेद जन धन ना, छोटे क्लास में कराते हैं, गलत है। छोटे क्लास में एलकेजी यूकेजी में बच्चों कहते हैं जन को विच्छेद करके लिखो, अलग अलग करके लिखो, तो छोटा बच्चा ये लिखता है ना, जा धन ना, गलत है, गलत लिखवाते हैं। इसका सही क्या है? जा, फिर छोटा आ, फिर ना, फिर छोटा आ। छोटा की मात्रा लगी भाई वहां पे जो इनविजिबल होती है, जैसे कि ये आपका +3 है और ये -3 है, तो यह +3 है ना, +3 लिखते थोड़ी है। तो ओ और आ जा और ना कॉमन, के नीचे वो लगेगा। तो ओ और आ, ओ आ के बनने से अब बनता है, अब। तो क्या हो जाएगा? पवन का क्या हो जाएगा? आ की मात्रा तो लगाएंगे नहीं पा में, प वा रहेगा ना, पवन। ठीक है, शब्दों की ओके। संधि कीजिए, संधि करिए, क्या हो जाएगा? क्या है? कौन सी संधि है ये भी बताओ, साथ में करो सॉल्व। बड़ी की मात्रा है, देख, बड़ी है, सेम पेयर आए हैं, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। तो क्या हो जाएगा? ये सतीश। है द्विर्घ बड़ी बड़ी मिलके बड़ी बन संधि। जाएगी, सतीश। दीर्घ संधि है। बड़ा आ है और ई है, तो जब बड़ा आ के साथ ई आए तो क्या बन जाता है? ए गुण बन जाता संधि है है। ये, ऊपर वाला। ए, ए बन जाता है, मात्रा वाला नहीं। ये आपकी गुण संधि है, तो महेंद्र क्या बन जाएगा? महेंद्र। गुण संधि। अच्छा आई ये के कह रहा है। साथ आ जाए, अभी पढ़ा जस्ट, अयादि संधि, अयादि संधि, ऐ आ जाए तो क्या बन जाता है? गायक अयादि है। बनता क्या है? आए बनता है। गायक। हाँ, तो गायक बन जाएगा। गायक। गायक। महा महाऔषध, तो बड़ा आ है, उसके साथ औ आया है, तो क्या बन जाएगा? जब यही आपकी अयादि संधि है कि आ और ओ आ जाए, तो क्या हो जाएगा? महोषध, महोषध। अयादि। हाँ, इति, छोटी अयादि की है। मात्रा है, बड़ा आ। हाँ, ये वाली नहीं, अयादि नहीं जी है, ऊपर अयादि वाला। में तो आओ बन रहा है, नहीं अयादि नहीं है, ये यड़ संधि है। महोषध नहीं, यड़ संधि में तो वो आ रहा था, छोटी ई आ रहा था ना यड़ संधि में। या वा रा, री तो आ नहीं रहा है, आ के साथ ओ आ रहा है। यड़ संधि में आ नहीं है आपका, ये आपका वृद्ध संधि है, वृद्ध संधि, औ हो रहा है, ये आपकी वृद्ध संधि है। ए और औ बन जाएगा, आ के साथ ए आए, ए आए की फैमिली आए या ओ आओ की फैमिली आए, तो ओ आओ ये आपकी वृद्ध संधि है। माहोषध आपकी वृद्ध संधि है। हाँ, छोटी ई और बड़ा आ, ये वाला गुण तो संधि है। ये गुण इत्यादि ये संधि है, आपकी गुण। छोट गुण संधि है। ये गुण संधि है ना। इत के साथ जब आ जाए तो या नहीं हो नहीं नहीं, जाएगा ना, या यड़ आएगा या। संधि है ना, ये है यड़ संधि। इत्यादि यड़ संधि, संधि। यड़ संधि, यड़ संधि है। सुर में यहाँ पे छोटा की मात्रा है, बड़ी ई है, तो क्या बन जाएगा? आ के साथ अब है आपकी गुण संधि, क्या होता है? आ के साथ जब ई आए तो गुण संधि में क्या हो जाता है, बोलो? ए बन जाता है, तो सुर ईश का आपके साथ जब ये आ जाए सुरेश तो ए बन बनता जाएगा, है। सुरेश बन जाएगा। तो करना क्या है? बेसिकली बेसिकली जो रूल्स बताए हैं, जैसे पढ़ाए गए हैं, उसी को देखिए, समझिए, और पहले पूरा जितना एग्जाम्पल गिवन है बुक में वो सब प्रैक्टिस कर डालिए, उसके बाद ये प्रैक्टिस कर लीजिए। अब स्वर नहीं आएंगे, अब आएंगे व्यंजन। क्या आएंगे? व्यंजन। दो व्यंजन। शब्दों के मेल से व्यंजन का, व्यंजन से व्यंजन, व्यंजन का या तो व्यंजन से होगा या व्यंजन का स्वर से होगा। मतलब दूसरे शब्द में
व्यंजन और स्वर दोनों हो सकते हैं। मेल होने पर जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन तथा स्वर का स्वर तथा व्यंजन का व्यंजन तथा व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है। ता ता आधा ता, तो आधा ता सत्य, यहाँ पे आधा ता है, जो ये हलन कहलाता है। Are you in the class? यस मैम। अच्छा। सो ये आपका जो हलंत है, जैसे कि यहाँ पे ता में ये हलंत कहलाता है, इसे हलंत कहते जी हैं। जी जी। हलंत का मतलब ये कि हलन ये कहते हैं। आधा ता है, आधा ता है। सत्याचार, आधा ता और स्वर, ता व्यंजन है और स्वर आ गया, तो कैसे सदाचार हो रहा है, तो ये सब तो एग्जाम्पल्स हैं, कैसे बदला, रूल हमें पढ़ना है मेन चीज। व्यंजी संधि के कुछ नियम है। पहला नियम, वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होगा। जैसे आधा का आया, आधा का आ जाए, आधा चा टा, आधा ता, आधा पा के बाद यदि कोई स्वर आता है, ठीक है, कोई स्वर आता है, तो वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन अगर ये गा घा झा ये सब है, अथवा या रा ला वा हा में से कोई व्यंजन आए, तो आधा का गा हो जाएगा, आधा चा का जा हो जाएगा। तो बेसिकली तुम्हें ये समझना है, का गा हो जाएगा, चा के बाद अगर जा रहा है तो जा हो जाएगा, टा का डा हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा, पा का बा हो जाएगा। ये जितने 5 तो कर्व्स बनाए हैं ना, लूप्स बनाए हैं, हाफ लूप्स, बस ये याद रखना है। का गा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा, टा का डा हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा, पा का बा हो जाएगा। और सेम साउंड है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। का गा, चा जा, ट डा, त द, पा बा, बस इतना याद रखना है। अब देखो का गा वाले सारे दे दिए हैं, कितना ब्लर आई है ये फोटो। दिग्दर्शन, तो दिग्दर्शन आधा का को क्या होगा, गा हो गया। क्या का क्या हो गया, अचंत अर्जत, अर्जत हो गया। ये कितना ब्लर आया है, कैसे समझ में आएगा। ता का दा, जगत से अम्बा, जग तो जगदम्बा। ता किसमें बदल रहा है, दा में। पा किसमें बदल रहा है, बा में। पा किसमें, कपद, का बंद हो जाएगा। ठीक है। फिर ये तो पहला रूल हो गया, पहले रूल में समझी, पहला रूल समझ गई कि हम्म, का क्या हो जाएगा। पहला जी। रूल बता रहा है का बदल जाएगा गा में, चा बदल जाएगा जा में, दा बदल, सॉरी ता बदल जाएगा, ता बदल जाएगा दा में, इधर इधर शाम। लगेगा। और क्या है, और क्या, पा बदल जाएगा बा में। हाँ अब में। है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होना। अभी तो तीसरे या दूसरे में था कि तीसरे और दूसरे में परिवर्तन होता, पांचवें वर्ण में बदलना होना। पांचवें में कैसे होगा, जैसे कि का अड़ा में बदल, टा ड़ा में, ता ना में, पा मा में, व्यंजन संधि, तो वाक्य में वांग में हो जाएगा। षठ मास से षण मास हो जाएगा। तत्व में तन में हो जाएगा, क्योंकि ता किसमें बदल रहा है, ना में बदल रहा है, ता ना में बदल रहा है, और पा मा में बदल रहा है। तो ये बेसिकली कुछ रूल है नहीं, इसको कैसे समझेंगे, इसको जस्ट याद करना पड़ेगा। अपमल बहुत ज्यादा है ना। में अम्मल, अम्मल हो जाएगा। फिर ता संबंधी विशेष नियम क्या है, ता के बाद अगर चा छा आए तो ता चा में परिवर्तित हो जाता है। ता के बाद अगर जा झा आए तो वो जा में परिवर्तित, ड ड आए तो डा में, ता के बाद ला आए तो वो ला ही हो जाता है। तो सो सिंपल भाई, चा छा आएगा तो चा में हो जाएगा, और जा झा आएगा तो झाई में हो जाएगा, टा डा आएगा तो डा में हो जाएगा, और ला रहेगा तो ला में कोई चेंज नहीं है। तो ता के बाद क्या आ रहा है, चा आ रहा है ना, तो शरत चंद्र, चंद्र हो जाएगा। चा या छा आए तो चा हो जा रहा है ना, तो चा आ रहा है तो चा ही रह जाएगा, लेकिन छा आता तो छा ही रह जाता। उत्डयन, अब ता के बाद डा आ रहा है तो डा ही रह जाएगा। उड्डयन, ता किसमें बदल जाएगा, डा में। सत्यजन, तो जा और झा है तो जा ही में रह जाता है ना, तो ता किसमें बदल जाएगा, जा में। सज्जन, ता के बाद अगर ता है तो डा में बदल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, जी। तट, डा में बदल रहा है,
इसमें तो यहाँ पे इसने ताई में बदल दिया। अगर ता के बाद टा आए, टा डा आए तो डा में बदल रहा है ना, लेकिन यहाँ पे देखो टट्टिका टड्डिका होना चाहिए, जबकि रूल के हिसाब से यहाँ पे कह रहा है ना कि आधा डा में बदलेगा, तो यानी कि ता के बाद टा आ रहा है तो ता आपका डा में बदलना चाहिए, टड्डिका होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे टट्टिका ही लिखा है। ततलीन ला में कुछ नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, ता ला में बदल जाता है, तो तल्लीन हो जाएगा। ता के बाद शाह आए तो चा, और शाह का छा बन जाता है, अच्छा। शाह का चा बनेगा, और शाह अगर आएगा तो छा बन जाएगा। जैसे कि तत्शिव, शाह यहाँ पर भी आया, और ता यहाँ पर भी है, शाह यहाँ पर भी आया, तो क्या कैसे पता लगेगा, ता शाह शाह, ता शाह छा, तो दोनों में ही क्या हो गया, छा बन गया। आधा चा छा, मतलब ये कह रहे हैं कि आधा चा और छा बन जाएगा, शाह की जगह की ता जो होगा, ये जो ता होगा, ये ता आपका आधा चा बन जाएगा, जो शाह होगा वो छा बन जाएगा, तो दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, शाह। हम्म, तच्छिव उच्छिव, तो ता क्या बदल रहा है, ये देखो ता किस में बदल रहा है, ता यहाँ पे ता और चा दोनों चा में एक ही चीज में बदल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो आधा चा में बदल रहा है, ये आधा चा है और ये पूरे चा में। इसी तरह से ता के बाद अगर धा हा आए, तो ता जो है वो दा दा में, और जो हा है वो धा में बदल, तद उद्धार का उद्धार, उद्धरण का उद्धरण। ना के बाद अगर ड़ा आए तो वो ड़ा में बदल जा रहा है, ना के बाद अगर ड़ा आए, री रा शा के बाद दूसरे शब्द में न आए, तो जैसे कि री 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 आता, शा आया, रा आया, उसके बाद ना आता, तो ये सब किस में बदल जाएंगे, और रा में बदलेंगे। भूषण, भूषण, शा के बाद ना, भूषण, परिणाम परिणाम हो जाएगा। माँ के पश्चात अगर का से माँ तक का कोई भी व्यंजन आ जाए, तो माँ उस व्यंजन के पांचवें वर्ण अंगा इया ना ना माँ में परिवर्तित हो जाता है। पांचवा वर्ण समझती हो ना, जैसे कि का हुआ, का पांचवा वर्ण, का गा गा अंगा, ये पांचवा वर्ण है, हम्म, ये तो पांचवा वर्ण कहलाता है। का गा गा अंगा, चा का चा छा जा जा इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता ता का ता था दा दा ना, ये पांचवा वर्ण होता है, ता था दा दा ना। फिर या रा ला वा शा मा, ये पांचवा वर्ण कहलाता है। समतोष है तो सन में माँ, माता, तो ता है ना, ता, तो ता की लाइन में पढ़ो, ता था दा धा ना, तो सन माँ किस में चेंज हो जाएगा, संतोष में चेंज हो जाएगा। अब भा आया, भा, ये भा किस में आता है, संभव, तो माँ में ही चेंज हो जाएगा। हाँ, क्या होता संभव। है, यार यार अलावा शाह, यार अलावा शाह, या वाला तो शाह में चेंज होगा ना, यार अलावा शाह, शाह के आगे ता था दादा ना माँ, ता था दादा ना माँ, 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 संपूर्ण पा आया है, पा किसमें आता है, पा, ता पाँव, था दादा, ता था दादा, या ता था दादा ना, पा फा बा भा मा, हाँ, पा वाले में आता है, छोटा बड़ा सीखना पड़ेगा। देखो पा वाले में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भा आया है ना, यहाँ पे पा आया है ना, यहाँ पे का आया है ना, यहाँ पे चा आया है ना, तो इन सब का हम्म, पांचवा वर्ण क्या है, चा का पांचवा वर्ण क्या है, चाचा जाजा अंग इया, चाचा जाजा इया, तो देखो ना चा आया तो इया हो गया, तो समचे संचय हो गया, बिंदी लगी, का की जगह अंगा हो जाएगा, अहंकार। पा का क्या हो जाएगा, पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा, पांचवा वर्ण क्या हुआ, मा ही हुआ,
तो यहाँ पे संपूर्ण, तो संपूर्ण ऐसे भी लिखा जा सकता है, संपूर्ण, या फिर बिंदी लगा के भी लिखा जा सकता है। भा का क्या हो गया, माँ, पा फा भा बा माँ, पांचवा वर्ण में चेंज करना है बस। फिर विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि क्या है, आहा, छोटा बड़ा पढ़ती हो, पढ़ो। विसर्ग का नहीं नहीं, ओ छोटा बड़ा में पढ़ने को बोला है, छोटा बड़ा पढ़ने को बोला है, वो थोड़ी पढ़ने को बोला है। चाहिए पूरा व्यंजन सुनाओ आपको। छोटा बड़ा छोटी, पढ़िए पढ़िए। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि आता है। फिर ए, उ, री ऊ, ए आई ओ आओ। ए, ए, आए, आओ। हम्म, हम्म, री ए आई ओ आओ, आहा। तो ये जो लास्ट में अंग आहा आया ना, इसी को ही विसर्ग कहते हैं, इसी को ही विसर्ग कहते हैं। यही पढ़ाया जाएगा इसमें। क्या है, देखो क्या बता रही है, यही है ना विसर्ग। यदि विसर्ग से पहले छोटा आ या विसर्ग का मेल छोटा आ या किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा यार अलावा हा से हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। तो ये जो आहा पढ़ती हो, आहा की मात्रा ऐसे लगती है ना, इसे विसर्ग कहते हैं। जैसे मना के बाद छोटा आ आया, मना के बाद रा आया, मना आहा के बाद हा आया, आहा के बाद छोटा आ आया, छोटा आया। तो ये क्या कह रहे हैं, यार अलावा हा आए या फिर कोई दूसरा आए तो क्या बन जाएगा, वो ओ बन जाएगा, ओ बन जाएगा। तो मना बल का मनोबल, ये तो बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। मना अर्थ का मनोरथ, मना हर्क मनोहर, यशोदा का यशोदा, खत्म। विसर्ग का रा में परिवर्तन, विसर्ग के बाद अगर यार अलावा हा, छोटा बड़ा अलग कोई स्वर यार हो, अलग। मतलब छोटा बड़ा ना आए, छोटा बड़ा आएगा तो फिर वो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा, रा में परिवर्तित हो जाएगा। यार अलावा हा से हो, यार अलावा हा से हो, पांचवा चौथा या तीसरा वर्ण जो भी, तो रा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे नी के बाद जा आ रहा है, जा आया, जा आया, जा आया, बड़ा आ गया, ऊ आ गया, तो किस में चेंज हो जा रहा है, रा में, रा में चेंज। निर्जल, दुर्जन, निराशा, निरुत्तर। विसर्ग के बाद शा आ जाए तो चा छा शा से हो तो शा हो जाएगा, चा छा शा से हो तो शा हो जाएगा। दुष्चरित, चा आया ना, छा आया ना, निश्चल, तो ना के बाद ये विसर्ग, विसर्ग किससे बदल जाएगा, शा से बदल जाएगा। विसर्ग की जगह हम क्या लिख देंगे, निश्चल। देखो ये लिखा है ना, ना में छोटी की मात्रा शा छाला, ना में छोटी की मात्रा शा छाला चल, विसर्ग की जगह आप क्या लिख दोगे, शा लिख दोगे। विसर्ग का सा में, कब सा में होगा, जब ता सा से हो तो सा हो जाएगा। तो विसर्ग के बाद ता आया, सा आया, तो विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, सा। तो नमस्ते, देखो विसर्ग के जगह आधा सा, ता में की मात्रा नमस्ते, विसर्ग के जगह सा हो जाएगा। निसहाय, बस ये याद रखना है। रूल्स बहुत ज्यादा हैं। मैथ्स को तुम लोग टफ कहती हो ना, मैथ्स से भी ज्यादा टफ ही है। विसर्ग का शा में परिवर्तन, कब विसर्ग, जब ई हो, डा हो, विसर्ग का मेल का खा टा ठा मा फा से हो तो शा, शीटी वाला षटकोर वाला शा होता है। पा आया तो निष्पाप, का आया तो दुष्कर, पाया फाया निष्फल, दुष्परिमाण। अब लोप मतलब खो जाना, लोप, खो जाना। अभी तक विसर्ग किसमें बदल रहा था, अभी तक विसर्ग किसमें बदल रहा था, या तो सा में बदल रहा था, निसंतान, निसंतान का निसंतान, या फिर ओ में बदल रहा था, या फिर षटकोर वाला शा में बदल रहा था, शा में बदल रहा था, छा में बदल रहा था ना, रा में बदल रहा था, ओ में बदल रहा था, ठीक। लेकिन अब क्या हो रहा है, सात। ओ में नहीं बदलेगा, रा में नहीं बदलेगा,
शा में नहीं बदलेगा, षटकोर वाले शा में नहीं बदलेगा, सा में नहीं बदलेगा, बल्कि गायब हो जाएगा। लोप, लोप का मतलब होता है गायब हो जाना। डिसअपेयर, डिसअपेयर हो जाएगा। हाँ, कब डिसअपेयर हो जाएगा? निरोग, जब रा आ जाए, विसर्ग के मेल रा से हो तो लुप्त हो जाता है, हो जाता है। तो भैया बस विसर्ग हटाओ, ये जो बिंदी है इसको हटाओ और जो बच रहा है उसको लिख दो, निरोग, नीरज। यदि विसर्ग से पहले आ जाए तो मेल विलुप्त हो जाता है। ततेव, अतएव गायब हो जाता है। विसर्ग में परिवर्तन ना होना, कब नहीं कोई परिवर्तन होता, विसर्ग वैसे ही लगता है। कब? जब छोटा आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद का या पा आ जाए, जैसे कि प्रातः काल में और आपका अंधपतन। विसर्ग के पहले ता है, ता में छोटा आ की मात्रा है, फिर विसर्ग है और उसके बाद का है। ये मेल होगा तो विसर्ग जैसा है वो से वैसा बना रहता है। ठीक, फिर आपका ये है, देख लीजिए। निम्नलिखित शब्दों में उचित संधि विच्छेद पर निशान लगाइए, कौन सा सही है? संधि विच्छेद कौन सा सही है? ओ की मात्रा है ना, महोत्सव, तो ये वाला सही है। महो हम्म? ये फर्स्ट वाला करेक्ट है। हाँ, उत्सव पहला वाला सही है। जी। फिर गणेश, आ की बड़ा की मात्रा गणेश, तो क्या हो सेकंड जाएगा? वन, ईश होगा। सेकेंड, वाला सेकंड ये वन। वाला हो जाएगा सेकेंड वाला। सज्जन, ये आपका व्यंजन संधि हो गया। जब सज्जा, सतजन, ता किससे बदल जाएगा? सज्जन, ता, सत्ता बदल जाएगा जा से, सतजन। जा से थर्ड संतोष, वाला। ना आपका माँ में बदल सन, जाता है, आधा ना। संतोष, ये हो जाएगा। सन, ना में माँ में बदल जाएगा ना, सेकंड। ये पड़ा व्यंजन संधि में। सुआगत, सुआगत। ठीक, निम्नलिखित संधि विच्छेद का सही संधि पर निशान लगाइए। हिमालय, कौन सी सही है? सेकंड, हिमालय। धर्मात्मा, बड़ा की मात्रा है, तो ये आपका हो जाएगा, ये वाला गलत लिखा है, धर्मात्मा, ये वाला सही है। राजऋषि, राजऋषि, ये वाला आपका सही है। सदैव, बड़ा है और ए है, तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ और ए के साथ आएगा तो क्या बनता था? कौन सी संधि है? वृद्धि संधि? नहीं, ये आपकी गुण संधि है। सदैव। मैम ये शायद गुड़ संधि है ना। जब बड़ा के साथ ए आएगा तो ये हो जाएगा ना, ये आए लगता है, ये वाला नहीं होगा। महाउत्सव, छोटा की ये वही चीज है जो ऊपर है, तो महोत्सव हो जाएगा, महोत्सव, ये वाला सही हो जाएगा। भोजनालय, भोजनालय, ये भी आपका भोजनालय, भोजन, हाँ ठीक है, ना में आ की मात्रा लगेगी, नले इसमें लिखा है, ये गलत है। अच्छा, विसर्ग के बाद पा आ रहा है, अभी आपने देखा कि विसर्ग के बाद पा है तो वो शा से बदल जाएगा, तो दुष्परिणाम हो जाएगा। तो चीजों को बस ये है कि याद करना है। फिर संधि विच्छेद कीजिए तथा उनके उचित भेद पर निशान लगाइए। चलिए बताइए। रविंद्र, रविंद्र में क्या हो जाएगा? हम रव व और इंद्र, रव ई और ई की मात्रा लगेगी, छोटी ई और छोटी ई की मात्रा लगेगी, नहीं, इसमें तो आपको ये हो जाएगा। विच्छेद, अच्छा, विच्छेद करना दीर्घ है ना। संधि होगी। पहले आपको ये विच्छेद करके बताना है ना कि कौन सी संधि होगी। पहले लिखा क्या जाएगा? पहला शब्द और दूसरा शब्द आपको बताना है ना, ये तो बताइए पहले, पहला शब्द और दूसरा शब्द। रवि हो जाएगा ना? रवि, जी रवि, जी। र- रवि, रवि, रवि छोटी ई और की मात्रा इंद्र, लगेगी इंद्र, और मात्रा इंद्र, नहीं लगेगी, रवि इंद्र, इंद्र। कौन सी संधि है ये?
दीर्घ संधि। दीर्घ संधि है, गुड। महर्षि में बताओ, इसमें क्या हो जाएगा? महा और ऋषि। महर्षि आ यहाँ और पे बड़ा ऋषि आ की है, मात्रा रा है, लगेगी। अर बन रहा है ना। अर, री कहाँ आया था? वृद्धि संधि में संधि। तो आया नहीं था, गुण संधि गुण में आया संधि। था, तो ये गुण संधि हो जाएगी। महात्मा में महा, आत्मा, आत्मा में बड़ा आ, तो छोटा बड़ा मिलके कौन सी हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है, यड़ संधि तो होती नहीं है। गायक में, गायक में गे, एक अक, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी अयाधी संधि हो जाएगी ना। गायक में कौन सी संधि है? अयाधी संधि, जिसमें क्या कह रहे थे कि आए के साथ आ आए गायत्री में हरियाली। तो अयाधी संधि हो हाँ, जाएगी, तो आ हो जाएगा हरियाली। न्यून, न्यून। न्यून। अब ये हो जाएगा जड़ संधि। नी, ऊन, ऊन, नी, छोटा क्यों? आ और बड़ा, बड़ा ऊ, की छोटी बड़ी की मात्रा। यड़ संधि हो जाएगा। ठीक, नी ऊन। फिर क्या है? मतेक, तो मत एक, तो छोटा आ और दीर्घ वाला, तो कौन सी हो जाएगी? मतेक। हम्म, कौन सी संधि हो जाएगी? ए आई किस में आ रहा था? विड़ संधि में। वृत्त यड़ संधि। संधि में तो आपका या, वा और रा में परिवर्तन होता है, ऐसे याद रखो ना। यड़ संधि, यड़ संधि ऐसे याद रखो कि या, वा, रा में परिवर्तन होता है। निम्नलिखित शब्दों को संधि के अनुसार उनके ठीक शीर्षक है। तक पहुंचाएं। फिर यही ऊपर ही वाला है ना। हम्म, बताओ, रविंद्र अभी किया है ना, रविंद्र का। रविंद्र कौन सी संधि है? रविंद्र अभी भाई अभी किया है ना, ऑप्शन ये कौन सी देखो। संधि है? इसको हम फर्स्ट नंबर कह देते हैं, रविंद्र इसको सेकंड कह देते हैं, इसको दीर्घ थर्ड कह देते हैं। संधि है। हाँ, दीर्घ दीर्घ संधि में आएगा। हाँ, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि। स्वर संधि है ना। रविंद्र में स्वर स्वर संधि है। संधि। हाँ। नमस्ते में कौन सी संधि है? नमस्ते, नमस्ते में विसर्ग संधि है बेटा, तीसरा नंबर। संचय, अच्छा, विसर्ग ये संधि। आपकी व्यंजन संधि है, दूसरा नंबर। ये निष्पाप, व्यंजन ये संधि। आपका विसर्ग संधि है। वन राजेश, वाला। ये फर्स्ट वन। राजेश। राजेश, नहीं, सेकंड वाला। ये आपका स्वर संधि है। राजेश स्वर संधि है, वन वाला हो जाएगा। उल्लेख, ला से बदलता है, ये व्यंजन संधि है, दूसरा वाला। वागीश, ये व्यंजन संधि है। भावुक, आवुक, भावुक, ये आपकी व्यंजन स्वर संधि है। आरोही। अतएव, स्वर अतएव, ये संधि। आपकी विसर्ग संधि है। चलिए इसको प्रैक्टिस करिएगा अपने से। अब आपका क्या है? निम्नलिखित संधि विच्छेद कीजिए तथा उनके भेद भी लिखिए। संधि विच्छेद भेद, संधि विच्छेद भेद। संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। तल्लीन, अम, तल्लीन का कैसे हो जाएगा? संधि विच्छेद एक करना मिनट है ये आपको। अच्छा, वो सेपरेट वाला करके वो प्लस वाला। हाँ, जो आपका व्यंजन में था, तल्लीन का तत्लीन हो जाता है। और कौन सी भेद हो जाता है आपका? ये व्यंजन संधि हो जाता है। व्यंजन संधि हो ओ, जाएगा आपका। ये आपको बताना है इसमें। जी। ओके। भगवत जगदीश का आपका जगदीश। जगत, जगत ईश, जगत ईश। और जगत ये और भी ई। आपका व्यंजन ये संधि हो होगा जाता स्वर है। संधि का।
यथार्थ, यथा अर्थ, और ये आपकी स्वर संधि हो जाती है। अभीष्ट, अभी ईष्ट, अभीष्ट, अभिधन ईष्ट, अभीष्ट, और ये आपकी अभी और स्वर संधि हो इष्ट जाती है। और संकल्प, ये संधि में आपका आया। सम धन कल्प हो जाता है, और समकल्प व्यंजन संधि हो जाती है। अभी व्यंजन संधि में ये चीज पढ़ा है। वधु उत्सव, वधु उत्सव, तो वधु धन उत्सव, अभी ये व्यंजन में आएगा। छोटा, हाँ यहाँ पे ओ की मात्रा नहीं होगी, वध उत्सव होगा, तो ये आपकी स्वर संधि हो जाएगी ना। आ के साथ ओ आया, व्यंजन व्यंजन संधि क्यों होगी, स्वर सर आ रहे हैं तो व्यंजन संधि क्यों हो जाएगी भाई, क्या है। वधु वधु सब स्वर स्वर आ रहे हैं ना। न्यायालय, ओ अच्छा अच्छा। न्याय, न्याय धन आले, न्याय खाना है। ये होगा न्याय धन आपका आले, स्वर संधि। हाँ स्वर संधि। शिक्षार्थी, शिक्षा अर्थी, शिक्षार्थी, कौन सी संधि, आ स्वर संधि। सुआगत, सु ये धन आपका स्वर है। आगत, स्वर संधि। परोपकार, पर उपकार, धन उपकार, कौन सी संधि, और उसके बाद वो व्यंजन नहीं स्वर। ओ स्वर ओचा संधि नहीं नहीं व्यंजन। आ- है, वो तो विसर्ग तो आया नहीं। स्वर ही। फिर क्या है इसमें आपका, कौन किस में चेंज होगा, रवीश, चलिए, और बस खत्म। जी। ठीक है, इसको बैठ के पूरा प्रैक्टिस करिए। आपको जितना एक्सरसाइज दी है बुक में, और जितना अभी आपने हमसे किया, ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व किया, बस इसको आप सॉल्व कर लेंगी, आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ा आपको और कॉन्फिडेंट होने के लिए शीट्स चाहिए होंगी तो बताइएगा, मैं आपको शीट्स इसी तरह से सॉल्व करा दूंगी, या अवेलेबल करा दूंगी शीट, आपको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि हाँ मैं कैसे सॉल्व करूँ। ठीक, चलिए ठीक है।